दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर हो चुका है। और यह क्यों हुआ? यह हुआ प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हट के कारण। और हट कैसा? हट ऐसा कि भाई अगर आप हमें सम्मान नहीं दे सकते तो फिर हम यहीं पर धरना करेंगे। आप इस खबर से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जब उनकी पालकी के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने आगे नहीं जाने दिया, धक्का मुक्की की, शंकराचार्य का आरोप है कि उनके लोगों के साथ मारपीट की गई। कई ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें साधु संत यह दावा कर रहे हैं कि हमें प्रशासन ने घसीटकर पीटा है, मारा है, चोटी पकड़ी है हमारी। ये तमाम चीजें जब सामने आई तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहीं पर जड़मत हो गए, वहीं पर धरने पर बैठ गए। लगातार वो मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सवाल उठा रही है, उनके शंकराचार्य होने न होने का नोटिस चस्पा कर रही है, पूछ रही कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। केशव प्रसाद मौर्य जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदावत सालों पुरानी है। केशव प्रसाद मौर्य पर आशीर्वाद है दिल्ली का, अमित शाह का, और अमित शाह से योगी आदित्यनाथ के क्या रिश्ते हैं यह तो जग जाहिर है। आपको याद होगा संसद में एक बार अखिलेश यादव ने कहा था कि अब तो साहब दुआ सलाम भी नहीं होती। यह इशारा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के रिश्तों को लेकर कसा गया था। जब उत्तर प्रदेश में बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और बीजेपी खिसक गई, पीछे हो गई, तब यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके लोगों ने वो समर्थन नहीं दिया जिससे कि सीटें ज्यादा से ज्यादा जीती जा सकती। और अब बारी केंद्र की है, यानी कि अमित शाह की है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब केंद्र राज्य सरकार से बदला लेने की स्थिति में है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उभर कर आए हैं 2 चुनाव जीतने के बाद, अगर वो तीसरा चुनाव जीत लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर 2029 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की संज्ञा की उपमा की तुलना कालनेमी से की। कालनेमी आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में वो मायावी राक्षस है जो धर्म के नाम पर अधर्म का काम करता है। कालनेमी यानी कि रावण का मामा, रावण का वो मामा जो द्वापर युग में कंस के तौर पर अवतार लेता है। उस कालनेमी की संज्ञा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परोक्ष रूप से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। और वो भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने भी फिर तमाम तरीके के आरोप और तुलना हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब सब कर दिया। लेकिन इस बीच सबसे बुद्धिमता की बात अगर किसी ने की, समझदारी की बात की, सरकार चलाई कैसे जाती, अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई है प्रशासनिक स्तर पर, किसी साधु संत की अगर हठधर्मिता आ भी गई है, बात ईगो पर आ गई है अगर, तो दोस्तों नमक से नमक नहीं खाया जाता। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ईगो लेकर बैठेंगे, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी ईगो लेकर बैठेंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा? और इसी बीच तब सामने आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत समझदारी भरा स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेंट जिस पर विपक्ष राजनीति भी ना कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां उन्हें कालनेमी कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उन्हें दंडवत प्रणाम है और मैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे यह विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो मान जाएं, क्षमा कर दें वो।
और तब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य में वो सूझबूझ है, वो सत्ता के भोगी नहीं हैं, ना वो हठधर्मी हैं, उन्हें मालूम है और ऐसे समझदार व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यह बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है। और दोस्तों, यह वो बात है जो दिल्ली सुनना चाहता है, बीजेपी हाईकमान सुनना चाहती है। वही बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुख से निकाली गई। योगी आदित्यनाथ क्या इस पूरे सिनेरियो में अकेले पड़ गए हैं? चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उनके अधिकारियों ने, उनके प्रशासन ने पूरी तरीके से ऐसी जानकारी दी, ऐसी बातें बताई कि सब गड्ढमड्ढ हो गया। हालात यह है कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि बैठ तो गए, उठेंगे कैसे? योगी आदित्यनाथ तो उनकी पूरी जो आधार है उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ भी मिल गया जगत गुरु रामभद्राचार्य का। रामभद्राचार्य अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास समर्थन, उनको भी कई लोगों का समर्थन हासिल है। तो ये संतों की लड़ाई वर्सेस संतों की लड़ाई, योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद, योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य हो गया है। हर आदमी इसमें अपना अपना नफा और नुकसान देख रहा है। विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि संतों का ऐसा अपमान तो युगों में कभी नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। वो कहते हैं कि माघ मेला तो हमेशा ही लगता आया है, लेकिन माघ मेला में ऐसा काम कभी नहीं हुआ कि साधु संतों को पीटा गया हो जो अब हो रहा है। राजनीति अपने अपने स्तर पर हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। तो इसका फायदा अगर किसी को मिल सकता है तो उस शख्स का नाम है केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि इस पूरे मामले में केशव प्रसाद मौर्य एक सूझबूझ वाले नेता के तौर पर उभरे हैं कि जो प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, उसका समाधान कैसे निकाला जाए, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रार्थना की कि महाराज आप मान जाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उलट बात कहते हैं। वो कालनेमी कहते हैं, वो शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हैं, वो नोटिस देते हैं, वो पुलिस भेजकर साधु संतों को पिटवाने का काम करते हैं। अब ये केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई 2027 तक कहां पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा।